वो रिजेक्ट होकर पड़ी रहती है स्टॉक यार्ड में, और वो अच्छे डिस्काउंट के साथ में जो है नए साल में कई बार चिपका दी जाती है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डीलर आपको कैसे बोलते हैं, कैसे बहकाते हैं। ये 3 महीने ऐसे हैं जिसमें क्या सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो है सेल भी होती हैं, सबसे ज़्यादा गाड़ियों पे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। तो फिर तो प्रेशर कंपनियों पे सीधा सीधा रहता है कि भाई अब तो कुछ भी करो, पीडीआई कभी मत छोड़ना, क्योंकि चाहे कितनी भीड़ है, कितने ही वेटिंग पीरियड है, कुछ भी है, पर पीडीआई हमेशा अपनी गाड़ी करो। जैसे सो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें क्या सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए गाड़ी खरीदना। तो भाई मैंने 4 क्वार्टर में बांट लिया है पूरे साल को, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, और जुलाई से सितंबर, और अक्टूबर से दिसंबर। तो 3-3 महीने के 4 क्वार्टर हमने जो है भाई यहाँ पे लेंगे, और इसी में हम बात करेंगे किस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। फ़ायदा मतलब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेंगे, आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे, और आपको मतलब लगना चाहिए कि मैंने जो है भाई बहुत सही टाइम पे ये गाड़ी खरीदी है, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल गए हैं। कब आपको डिस्काउंट सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो भी हम बात करने वाले आज की इस वीडियो में। तो चलो भाई शुरू करते हैं पहले वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जो है मिलते रहेंगे। तो जी सबसे पहले बात करेंगे हम जनवरी से लेकर मार्च का जो पीरियड रहता है, इस पीरियड में कैसा रहेगा गाड़ी खरीदना। अगर आप देखो इस पीरियड में गाड़ी खरीदने का प्लान करते हो, तो एक तो आपको जो डिस्काउंट्स बड़े अच्छे मिलते हैं, लेकिन वो जो डिस्काउंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं आपको जो लास्ट ईयर की मैन्युफैक्चर कार होती है उनके ऊपर। मतलब न्यू ईयर की मैन्युफैक्चर कार है जो, तो भाई उस पर नहीं मिलेंगे। जो पिछला साल निकल गया उसकी मैन्युफैक्चरिंग कार स्टॉक यार्ड में पड़ी है या डीलर के पास है, तो भाई उस पर जो है आपको बड़े अच्छे डिस्काउंट्स वो देते हैं। बाकी न्यू ईयर की अगर मैन्युफैक्चर है उस पर आपको डिस्काउंट ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं, और आपके माइंड में ना कहीं टेंशन सी रहती है, या फिर आपका माइंड ना थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। आप रिलैक्स होकर गाड़ी नहीं खरीद पाते, आपको ऐसा लगता है यार पुराने साल की गाड़ी ले रहा हूँ, पता नहीं इसमें क्या चीज़ें ऐड होकर आएंगी नए साल में, क्या नहीं होगी, क्या फीचर्स अगले साल में और अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। तो भाई वो एक टेंशन जो है कहीं ना कहीं माइंड में ना यहाँ पे क्लिक रहती है कि जो मैंने गाड़ी खरीदी है ये भाई लास्ट ईयर की मैन्युफैक्चर है, और इसमें भाई हो सकता है ये चीज़ें ना हो जो अगले साल में अपग्रेड होने वाली है। तो सबसे बड़ा जो एक रीजन रहता है ये रहता है, डिस्काउंट आपको बेशक उसमें टाइम पे ठीक ठाक मिलते हैं, अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन वो मिलते हैं सब आपको लास्ट ईयर मैन्युफैक्चर पे। तो भाई ये वाला जो पीरियड है इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मुझे मैन्युफैक्चरिंग ईयर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे जो है भाई चाहे लास्ट ईयर की मैन्युफैक्चर हो, चाहे लास्ट ईयर की जनवरी की मैन्युफैक्चर हो, या कभी की मैन्युफैक्चर हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे गाड़ी सस्ते में चाहिए, तो भाई फिर डिस्काउंट आप निकलवा सकते हो, पर गाड़ी को आप चेक कर लेना, क्योंकि लास्ट ईयर मैन्युफैक्चर जो कार्स होती हैं कई बार बहुत सी गाड़ियाँ जो रिजेक्ट हो जाती हैं, वो रिजेक्ट होकर पड़ी रहती है स्टॉक यार्ड में, और वो अच्छे डिस्काउंट के साथ में जो है नए साल में कई बार चिपका दी जाती है। तो पीडीआई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी आपको, जो लास्ट ईयर मैन्युफैक्चर कार रहती हैं उनके लिए। इस पीरियड में सबसे ज़्यादा वही गाड़ियाँ सेल होती हैं जनवरी से लेकर मार्च के अंदर, अगर हम बात करें तो, क्योंकि एकदम जनवरी में आप गाड़ी खरीद रहे हो तो भाई एकदम तो मैन्युफैक्चर होकर आपके सामने आ नहीं रही है गाड़ी, तो उसमें जो है भाई पिछले साल की ही आपको मैन्युफैक्चर गाड़ी जो है वो मिलती है। अब मैं इस गाड़ी की बात करूँ तो मैंने ये गाड़ी खरीदी है जून में, और मुझे बोला गया, तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डीलर आपको कैसे बोलते हैं, कैसे बहकाते हैं कि जी गाड़ी है ही नहीं स्टॉक में, गाड़ी कंपनी अभी बना ही नहीं रही है, कंपनी के पास गाड़ी है अवेलेबल ही नहीं है, आपकी गाड़ी बनेगी असेंबल होगी तब आपके पास आएगी, ऐसा ऐसा बोला जाता है आपको। तो ये गाड़ी मार्च 2025 की मैन्युफैक्चर है, और ये गाड़ी मैंने खरीदी है जून में, बुक करी थी जून के फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट, मतलब 2 या 3 जून को मैंने ये गाड़ी बुक करी थी। तो मुझे यही बोला गया था आप अभी गाड़ी जो है असेंबल होगी, गाड़ी असेंबल होकर फिर आपके पास आएगी, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन आपको जो है वेट करना पड़ेगा गाड़ी के लिए। तो भाई जब गाड़ी असेंबल हो रही है, अभी जून में असेंबल होगी, मैं जून में गाड़ी बुक कर रहा हूँ और उस टाइम पे असेंबल होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग उसकी कैसे दिखा रहा है कि भाई वो मैन्युफैक्चर जो है मार्च की है। तो ये सब चीज़ें होती है आपको
मतलब बहकाया जाता है, घुमाया जाता है, जिससे कि आप ना जल्दबाजी ना करो ज़्यादा, उनके ऊपर डंडा लेके ना खड़े रहो। तो भाई सेम सीन रहता है, जो जो जनवरी और मार्च के बीच में गाड़ियाँ सेल होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो गाड़ियाँ होती हैं वो होती हैं लास्ट ईयर मैन्युफैक्चर। तो कहीं ना कहीं आपको एक टेंशन रहती है भाई। तो मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें आप गाड़ी मत खरीदो, खरीदो पर बहुत संभल के खरीदो, और डिस्काउंट्स आप बहुत अच्छे इस टाइम पे जो है निकाल सकते हो। वो आपके ऊपर जो है डिपेंड करेगा इस टाइम पे। इस टाइम पे कंपनी की तरफ से ऑफर चलते हैं, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा निकाल लेते हो अगर आपके पास वो ट्रिक है कि भाई डिस्काउंट्स कैसे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं। तो भाई इस टाइम पे जो है एक बस ये टेंशन रहती है कि भाई दिमाग में कहीं ना कहीं कि मैन्युफैक्चर लास्ट ईयर की है। अब जी अप्रैल से और जून जो पीरियड होता है, इस पीरियड में आपको जो है डिस्काउंट कम मिलते हैं। डिस्काउंट्स कम क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपको जो गाड़ी मिलेंगी वो मिलेंगी ज़्यादातर नए साल की मैन्युफैक्चर, जिस साल में आप गाड़ी खरीद रहे हो उस साल की आपको उसमें ज़्यादातर मिलती हैं। कुछ जो स्टॉक यार्ड में रह जाते हैं और वो इस महीनों में भी मतलब सेल हो जाती है, जो पुराने ईयर की मैन्युफैक्चर होती हैं। तो वो फिर बंदे की चॉइस है कि भाई मुझे इस पर जाना है नहीं जाना है। जिसको डिस्काउंट ज़्यादा चाहिए तो वो उस पर चला जाता है। लेकिन इन 3 महीनों में ना डिस्काउंट्स आपको बहुत कम मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स जो नहीं मिलेंगे जनवरी, मई और जून में। और थोड़ा सा ना आपको इस टाइम पे जो है वेटिंग भी करना पड़ेगा गाड़ियों का, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस चलता रहता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा वेट इस टाइम पे जो है करना पड़ता है गाड़ियों का। तो भाई एक ये सीन रहता है, इन 3 महीनों में डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं कुछ गाड़ियों पर। अब जो सेल ही नहीं हो रही तो डिस्काउंट तो देने ही पड़ेंगे, पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स आपको इन 3 महीनों में नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं भाई जुलाई से सितंबर मंथ, मतलब 3 महीने हो गए, ये जुलाई, अगस्त और सितंबर। इन महीनों में जो है भाई डिस्काउंट्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है भाई, मई और जून, इन 2 महीनों में जो लोग बाग छुट्टियां होती हैं बच्चों की, तो भाई लोग बाग ज़्यादातर घूमने फिरने में इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा खरीदारी इन सब चीज़ों में नहीं लगते, अपनी ट्रिप प्लान करते हैं, कोई कहीं जाता है बच्चों के साथ घूमने, तो गाड़ियाँ थोड़ी सी कम सेल होती हैं। अब डिस्काउंट्स मिलने आपको शुरू होते हैं इस महीनों से, जो जुलाई मंथ हो गया, जुलाई से और लेके सितंबर तक आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं मॉनसून डिस्काउंट्स बहुत जगह पे। जैसे अगर मैं इस रीजन की बात करूं, गोवा हो गया या कोस्टल एरिया जितना हो गया, इधर की तरफ बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, मॉनसून जल्दी आ जाता है, तो भाई इधर मॉनसून डिस्काउंट्स करके भी चलाए जाते हैं जब गाड़ियाँ सेल नहीं हो रही होती। तो यहाँ से आपको डिस्काउंट्स थोड़े मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर भाई गणेश चतुर्थी डिस्काउंट भी इधर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, उस टाइम पे भी बड़े अच्छे अच्छे ऑफर जो है कंपनियां निकालती हैं। तो यहाँ से आपको जो है थोड़े थोड़े डिस्काउंट मिलने शुरू हो जाते हैं। जिनको अर्जेंसी है वो भाई इस टाइम पे ले लेते हैं, बहुत से शुभ मुहूर्त मान के भी लेते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी वगैरह हो गई, उस टाइम पे जो है काफ़ी लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो वो डिस्काउंट्स उनको जो है यहाँ से मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये कंपनी के भी डिस्काउंट होते हैं, ये डीलर के भी डिस्काउंट्स होते हैं यहाँ पे। तो ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में जो है आपको डिस्काउंट्स मिलने शुरू होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मिलते हैं, आपको मिलने शुरू हो जाते हैं थोड़े थोड़े। कंपनियां स्टार्ट करती हैं यहाँ से डिस्काउंट्स देने। अब इसके बाद बात करेंगे भाई जो अगले महीने बचे, अगले महीने मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 3 महीने ऐसे हैं जिसमें क्या सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो है सेल भी होती हैं, सबसे ज़्यादा गाड़ियों पे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। भाई इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलने के कई सारे रीज़न है। एक तो देखो, जो गाड़ियाँ इस साल की मैन्युफैक्चर हो रखी हैं और वो गाड़ियाँ अभी तक सेल नहीं हुई, स्टॉक यार्ड में रखी हैं लोगों, मतलब कंपनी के पास या फिर डीलर के पास में, उन पे एक प्रेशर होता है कि भाई दिसंबर से पहले पहले ये पुरानी गाड़ियाँ सारी निकाल दो, नया स्टॉक लेके आना है, तो डिस्काउंट्स बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है भाई फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन इस टाइम पे जो है आपको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलते हैं। आपकी दिवाली आ जाती है, दशहरा आता है, नवरात्रे होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल इस टाइम पर आपको जो है मिलते हैं। तो भाई उन फेस्टिवल की वजह से जो फेस्टिवल डिस्काउंट्स जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं अक्टूबर से आपको, और बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स जो है मिलते हैं। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट्स जो है आपको मिलते हैं वो इस टाइम पे ही मिलते हैं, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। और सबसे बेस्ट टाइम भी यही है गाड़ी खरीदने के लिए मेरे हिसाब से। अगर मेरे हिसाब से आप देखो तो भाई देखो ना, तो आपके दिमाग में ये टेंशन कि भाई मुझे मैन्युफैक्चरिंग मिल रही है लास्ट ईयर की, आपको ये भी चाहिए कि डिस्काउंट्स भी बहुत अच्छे मिल जाए, तो भाई आपको वो भी टेंशन नहीं है। आप जाओ सीधा बात करो, जिस कंपनी में ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, उससे आप और बढ़ाने की कोशिश करो।
डीलर की तरफ से आराम से आप डिस्काउंट जो है निकाल लेते हो। मैंने जून में ली है, पर फिर भी उस टाइम 75,000 कंपनी के डिस्काउंट चल रहे थे इस गाड़ी पे, 50,000 कैश और 25,000 एक्सचेंज बोनस। तो वो 75 लेके उसके बाद में मैंने जो है भाई इस पे ऊपर से 50,000 और कैश डिस्काउंट लिया था, जो सीधा डीलर से लिया था। तो वो आपके ऊपर ट्रिक पे, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, कैसे आप डील कर रहे हो अपनी गाड़ी की। फेस्टिवल सीजन में आप सबसे ज़्यादा जो है डिस्काउंट्स निकाल सकते हो। दूसरा, जैसे नवंबर और दिसंबर आता है ना, तो फिर तो प्रेशर कंपनियों पे सीधा सीधा रहता है कि भाई अब तो कुछ भी करो, डिस्काउंट्स और बढ़ाओ, पर गाड़ियाँ निकालो। क्योंकि उनके पास भी टारगेट होते हैं कि इस साल में हमें एटलीस्ट इतनी गाड़ियाँ बेचनी है। डीलर पे भी टारगेट होते हैं, डीलर पे भी कंपनी के प्रेशर रहते हैं। तो भाई उस टाइम पे जो है डिस्काउंट्स मिलते हैं। दूसरा, जो गाड़ियां हैं मैन्युफैक्चर उस साल की, उनको कोशिश करी जाती है कंपनी की तरफ से और डीलर्स की तरफ से कि भाई जो साल है ये गाड़ियां निकल जाए दिसंबर तक, कैसे भी करके जो है इस साल ही निकल जाए, अगले साल के लिए ज़्यादा स्टॉक यार्ड में ना बचे, सो दैट ज़्यादा नुकसान ना हो, डिस्काउंट्स और ना बढ़ाने पड़े उन पे। तो ये सीन रहता है, और इस टाइम पे आपको टेंशन नहीं रहती है कि भाई यहाँ पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ईयर दूसरा है, या फिर ये दिक्कत है वो दिक्कत है। पीडीआई हमेशा करो अपनी गाड़ी की, पीडीआई कभी मत छोड़ना, क्योंकि चाहे कितनी भीड़ है, कितने ही वेटिंग पीरियड है, कुछ भी है, पर पीडीआई हमेशा अपनी गाड़ी करो। जैसे जैसे गाड़ियों की सेल बढ़ती है ना, जैसे जैसे डिलीवरी ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे फिर भाई प्रॉब्लम के चांसेस भी ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे कई बार परेशानियाँ भी आ जाती है लोगों के सामने। तो भाई इसलिए पीडीआई ज़रूर करो हमेशा जब भी आप गाड़ी ले रहे हो। और पीडीआई के लिए तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप चैनल पे जाओगे चेक कर लोगे क्या क्या चेक करना होता है, कैसे चेक करनी होती है गाड़ी। तो जी ऑलमोस्ट अगस्त जो है स्टार्ट हो गया है, सितंबर आने वाला है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस बार भी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको जो है उस टाइम पे मिलने वाले हैं। उसका रीज़न है 50,000 करोड़ तक की जो इन्वेंट्री है अभी तक स्टॉक यार्ड में खड़ी हुई है डीलर्स और कंपनी के पास में, जो उन्हें सेल करनी है, तो डिस्काउंट्स तो उन्हें बढ़ाने पड़ेंगे। कंपेयर करें पिछले साल से तो उसके मुकाबले डिस्काउंट इस बार कम मिल रहे हैं, लेकिन अब जो आने वाला टाइम है उसमें डिस्काउंट्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि पीछे जो गाड़ियां सेल हो रही हैं उतनी ज़्यादा नहीं हो रही। लास्ट ईयर के मुकाबले गाड़ियों की सेल जो है वो भी घट रही है, तो इसलिए भाई इस बार डिस्काउंट्स आपको अच्छे मिलने वाले हैं। आप दिवाली के टाइम पे लोगे जब, उस टाइम पे, और दिसंबर तक, मतलब अच्छे डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इस बार 2025 में। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, और मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम आपके लिए वही रहता है कि भाई अक्टूबर और से लेकर दिसंबर का जो टाइम होता है सबसे बेस्ट रहता है। बड़े अच्छे ऑफर आपको जो है मिल जाते हैं। बाकी और भी ज़्यादा आप ऑफर लेने चाहते हो तो भाई आप डीलर से जो है निकाल सकते हो उस टाइम पे। तो भाई उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और शायद आपको जो है समझ में आया होगा कौन सा टाइम पे आपको जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा गाड़ी खरीदने में। सबकी चॉइस अलग होती है, हर इंडिविजुअल की चॉइस यही नहीं है कि वो उसे फेस्टिवल सीजन पे ही लेनी है। हो सकता है किसी को किसी और टाइम पे ज़्यादा अच्छा पड़ जाए, डील ज़्यादा अच्छी मिल जाए, तो वो उस टाइम पे भी ले सकता है। बाकी जी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बताना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।